महाराष्ट्र के अहिल्यानगर स्थित गोविंद धाम आश्रम से इस वक्त प्रसिद्ध कथावाचक युगल शरण जी महाराज का आगमन हुआ है, जो रामनवमी के पश्चात यहाँ पर अयोध्या में सैकड़ों भक्तों को राम कथा का रसपान करा रहे हैं। हम थोड़ा सा उनसे महाराज जी से राम कथा की महिमा को जानते हुए आगे कुछ अन्य सवालों पर उनसे बातचीत करेंगे जो सनातन धर्म के लिए विशेष है, महत्वपूर्ण है। वह महाराज जी के शब्दों में हम जानेंगे। राम कथा राम जी का वो जीवन पावन चरित्र है जिसे हर व्यक्ति को अपने जीवन में उतारना चाहिए। सामान्य रूप से श्री कृष्ण की लीलाएं श्रवणीय है, किंतु राम जी की लीला जीवन में उतारने के लिए हैं। तो एक होता है आर्ट ऑफ लिविंग। तो लोग बहुत जगह पर आर्ट ऑफ लिविंग सीखने के लिए जाते हैं, किंतु सबसे बड़ी आर्ट ऑफ लिविंग जिए कैसे, ये राम जी से अच्छा हमें कोई नहीं सिखा सकता। और वो सिखाने के लिए ही राम कथा श्रवण करानी है और करनी है, जिससे कि हम जीवन कैसे जिए इसको जाने। राम जी की हर पद पद पर जो मर्यादाएं हैं, इसलिए उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम कहा गया। जो हर पद पर राम जी ने मर्यादा का निर्वाह किया है, चाहे एक उत्तम पति के रूप में, चाहे एक उत्तम पुत्र के रूप में, चाहे एक उत्तम राजा के रूप में, चाहे एक उत्तम शिष्य के रूप में, प्रत्येक जगह राम ने मर्यादाओं की स्थापना श्री राम जी ने की है। इसीलिए दास की दृष्टि में तो एक ही है कि जीवन में मर्यादाएं हैं तो जीवन सफल है। इसीलिए राम अपने जीवन से हमें आदर्श रूप में मर्यादाओं में जीना सिखा रहे हैं। महाराज जी, अब हम महत्वपूर्ण बात एक से जानना चाहेंगे, क्योंकि आप अयोध्या में आए हैं जो सप्तपुरियों में प्रथम मानी जाती है। सनातन धर्म में तीर्थ का क्या महत्व है? तीर्थों में लोगों को क्यों जाना चाहिए? इस पर थोड़ा सा आप प्रकाश डालें। बहुत अच्छा प्रश्न है। मेरी दृष्टि में जहाँ तक मैंने अनुभव किया है, हर पिता अपने पुत्र को जब अपनी संपत्ति सौंपना चाहता है तो पहले सीधा उसको अपना व्यवसाय या अपना व्यापार नहीं सौंप देता। पहले उसका परीक्षण करता है कि वो व्यापार चलाने के योग्य है या नहीं है, तो उसकी योग्यता की परख होती है। तीर्थ साक्षात भगवान का ही धाम है। अगर अयोध्यापुरी का विचार करें तो सीधा साकेत धाम है, मथुरापुरी का विचार करें तो सीधा गोलोक धाम है। अब भगवान जब अपने धाम में वास देना चाहते हैं तो उससे पूर्व पहले भू वैकुंठ पर यानी तीर्थ पर परीक्षण किया जाता है कि वो जीव तीर्थ में उस धाम में रहने के योग्य है या नहीं। तो नित्य धाम का वास जीव को प्राप्त हो उससे पहले इस धाम की रहनी जीव जाने। इस धाम में तीर्थ में जब व्यक्ति आता है तो उसके अंतकरण की शुद्धि होती है, मन की शुद्धि होती है, उसके व्यवहार की शुद्धि होती है। और यहाँ पर ही उसकी वास्तविक परीक्षा है कि वो उस दिव्य तीर्थ में, उस गोलोक में या उस वैकुंठ में या उस साकेत में रहने के योग्य है या नहीं। जैसे आप एक सब्जी भी खरीदते हैं तो उसका पहले परीक्षण करते हैं, तदुपरांत उसे खरीदते हैं। तो 5 रुपए की सब्जी जब आप खरीदते हैं तो इतना परीक्षण करते हैं। तो भगवान किसी जीव को जब अपना धाम प्रदान करेंगे तो ऐसे ही कैसे कर देंगे? तो पहले उस जीव की परीक्षा होती है। तो जब आप यहीं पर आकर अगर वही भोग विलास उसी दृष्टिकोण से धाम को अनुभव कर रहे हैं तो उस धाम की दिव्यता को आप कैसे अनुभव करेंगे? इसलिए उस धाम की दिव्यता अनुभव कराने के लिए पहले इस धाम में तीर्थ में आकर आप अपना अंतकरण शुद्ध कर रहे हैं। यहाँ पर आपकी परीक्षा हो रही है। इस परीक्षा में उत्तीर्ण होने पर आपको उस नित्य साकेत की प्राप्ति होगी। महाराज जी, तीर्थ यात्रा की शास्त्रीय विधि क्या होती है और मानस तीर्थ किसे कहा जाता है? दोनों बातें मैं आपसे जानना चाहूँगा। शास्त्र विधि तो अनेक हैं, हर तीर्थ की अपनी अपनी महिमा है, किंतु जिस भी तीर्थ में, उदाहरण के तौर पर आप अवधपुरी में आएँ तो अयोध्या के ऐसे तीर्थ की महिमा है कि पहले आप सरयू स्नान करें, फिर लक्ष्मण किला का दर्शन करें और फिर रामलला का दर्शन करने जाएं, जन्मभूमि का। उसके पीछे कारण यह है कि लक्ष्मण जीवाचार्य हैं। जब तक लखनलाल जी कृपा नहीं करेंगे यानी गुरु कृपा नहीं होगी तब तक भगवान की अनुभूति नहीं हो सकती। और लक्ष्मण जगत के गुरु हैं, सब जीवों के आचार्य हैं। तो लक्ष्मण जी की कृपा से ही राम जी का अनुभव होता है। इसी प्रकार कई लोग जब तिरुपति जाते हैं तो तिरुपति की ऐसी महिमा है कि पुष्करणी का स्नान होता है, वराह भगवान के दर्शन होते हैं, फिर तिरुपति बालाजी का दर्शन होता है। तो ये दर्शनों के क्रम हैं। अब हर मंदिर के या हर तीर्थ के दर्शन के क्रम अपने अपने हैं, इसलिए शास्त्र विधि किसी तीर्थ के लिए अलग अलग होगी। जैसे तीर्थ की महिमा है उस हिसाब से वहाँ पर उसको दर्शन करने की शास्त्र विधि भिन्न भिन्न हो जाएगी। किंतु फिर भी एक सामान्य रूप से सामान्य शास्त्र विधि का विचार करें तो हमारा अंतकरण
शुद्ध करने के लिए हमें वहाँ पर रहने वाले पवित्र कुंड, पवित्र नदियों में स्नान करना चाहिए और स्नान करने के उपरांत वहाँ के जो आराध्य दैवत हैं उनका दर्शन, देवताओं का दर्शन करना चाहिए। हर तीर्थ में रक्षक देव के रूप में शिव होते हैं, भैरव होते हैं, इनका दर्शन अनिवार्य रूप से करना चाहिए। यथाशक्ति, यथा सामर्थ्य जो हमसे बन पड़े साधु सेवा, दान आदि हमें करने चाहिए। किंतु मूल रूप से सबसे बड़ी बात यही है कि हम अपना मन, अपना अंतकरण कितना शुद्ध कर पा रहे हैं। तो वहाँ पर हमें अपने व्यवहारों पर अधिक ध्यान देना है। अधिकांश लोग तीर्थ जाने समय में अपने व्यवहारों पर ध्यान नहीं देते हैं कि हम तीर्थवासियों के साथ कैसा व्यवहार कर रहे हैं। अयोध्या आए तो अयोध्या के प्रत्येक वासी राम जी के परिकर हैं। वृंदावन आए तो प्रत्येक ब्रजवासी भगवान का परिकर है। आप तिरुपति जा रहे हैं, पंढरपुर जा रहे हैं, जिस भी तीर्थ में आप जा रहे हैं, वहाँ के जो वासी हैं उनके प्रति आपके व्यवहार कैसे हैं, आपकी दृष्टि कैसी है। कई लोग वृंदावन आते हैं तो गलियों में गंदगी देख रहे हैं, कई लोग वृंदावन आते हैं तो लस्सी देख रहे हैं, कई लोग अयोध्या में आ रहे हैं तो भीड़ देख रहे हैं। सबका अपना अपना दृष्टिकोण है। तो किस दृष्टिकोण से आप तीर्थ में जा रहे हैं ये महत्वपूर्ण है। जहाँ तक कि प्रश्न रहा आपके मानस तीर्थ का, तो मानस तीर्थ इसी को कहा जब आप इस तीर्थ को अनुभव करें, यहाँ की वाइब्रेशंस को अनुभव करें और फिर उस वाइब्रेशंस को आप जहाँ बैठकर चिंतन करेंगे वो तीर्थ आपके मन में प्रकट हो जाएगा। जैसे मैं अहिल्या नगर में बैठकर अपनी दृष्टि बंद करूं तो पूरे वृंदावन की परिक्रमा या पूरे अवध के जो जो दर्शन हैं उनका चिंतन कर सकता हूं। चाहे अहिल्या नगर में बैठा हूं तो नेत्र बंद करने पर कनक बिहारी सरकार का दर्शन करने से वो मानस तीर्थ मेरे भीतर प्रकट हो जाएगा। तो तीर्थ क्योंकि दिव्य है, चिन्मय है, इसलिए स्थान से बद्ध नहीं है। आप जहाँ बैठकर उस तीर्थ में रहने वाले समस्त देवताओं का चिंतन करते हैं, समस्त स्वरूपों का चिंतन करते हैं, जहाँ भी बैठे वहीं से नेत्र बंद कर कर आप बिहारी जी का दर्शन कर रहे हैं तो आप उस समय के लिए वृंदावन में ही हैं। लेकिन कई बार ऐसा हो जाता है आप वृंदावन में हैं किंतु चिंतन आप अपने शहर का कर रहे हैं तो वृंदावन में रहने का भी फल नहीं मिलेगा। आप अयोध्या में हैं लेकिन चिंतन आप बॉम्बे का, पुणे का, दिल्ली का कर रहे हैं तो आपको अयोध्या में भी रहने का फल नहीं मिलेगा, क्योंकि उस समय आपका शरीर अयोध्या में है लेकिन आपका मन दिल्ली या अन्य शहरों में घूम रहा है। और वही आपका शरीर भले दिल्ली में है लेकिन आपका मन अगर अवध में लगा है तो आपको अवध के वास का तीर्थ का फल मिल जाएगा। इसको कहते हैं मानस तीर्थ, जहाँ आप कहीं भी हो, शरीर कहीं भी रहे लेकिन मन आपका उस तीर्थ से जुड़ा रहे, ये मानस तीर्थ है। स्वामी जी, हर तीर्थ में, हर धर्म क्षेत्र में प्रतिदिन हजारों लाखों लोग भक्त पहुंचते हैं, श्रद्धालु पहुंचते हैं, तीर्थयात्री पहुंचते हैं। उनमें से किसे फल प्राप्त होता है, किसे नहीं प्राप्त होता है, इस पर आपकी क्या राय है? शारीरिक रूप से तो सभी को प्राप्त होता है लेकिन मानसिक अनुभूतियाँ सबको नहीं हो सकती। शारीरिक रूप से जितना, देखिए फल दो प्रकार के, एक है तीर्थ में आने का पुण्य और एक है तीर्थ की अनुभूति। पुण्य की जो महिमा है, जो भी सरयू में स्नान करेगा, जमुना जी में स्नान करेगा, हरिद्वार जाएगा तो गंगा जी में स्नान करेगा, तो जिस तीर्थ में, जिस कुंड में वो स्नान कर रहा है उसकी देह स्नान करे, उस देह का पुण्य तो उसको मिल जाएगा। अवध में दर्शन कर रहा है तो नेत्रों की जो सार्थकता है, देह का पुण्य है, वो उसको प्राप्त होगा। लेकिन अब आने पर कनक बिहारी सरकार क्या है, अयोध्या अगर आया है तो मणिराम जी की छावनी है तो वो क्या है, कनक बिहारी सरकार क्या है, या लक्ष्मण किला क्या है, या सरयू जी क्या है, सरयू जी की क्या, एक रूप से वो शरीर से स्नान कर रहा है, शरीर का पुण्य मिल रहा है। लेकिन जब तक वो सरयू जी की महिमा नहीं जानता कि सरयू जी किस प्रकार से प्रेम प्रदायिनी है, भगवत प्रेम प्रदान करती हैं, या जमुना जी हैं प्रेम प्रदायिनी है, प्रेम प्रदान करती हैं, भगवत प्रेम प्रदायिनी ये नदियाँ हैं, वो महिमा न जानने के कारण उस नदी के प्रति ही वो अपराध भी करेगा। क्योंकि जब वो वहाँ पर स्नान करेगा तो कई बार अपने मैले वस्त्र धो देगा, कई बार साबुन आदि का प्रयोग कर देगा। जैसे मैं बीच में भरत कुंड गया था तो वहाँ भरत कुंड पर मैंने देखा कि लोग अपने गंदे वस्त्र भी धो रहे थे। तो अब भरत कुंड क्या है, जहाँ पर भरत जी ने इतने साल नंदीग्राम में प्रतीक्षा की है श्री राम जी के आगमन की, वहीं पर श्री राम जी ने दशरथ जी के लिए अपना पिंडदान तर्पण आदि किया है। तो क्योंकि उसको उस कुंड की दिव्यता नहीं पता, इसलिए उसके जो व्यवहार उस कुंड के प्रति होंगे वो उसके पुण्य को क्षीण कर देंगे। तो तीर्थ में आने पर सभी को पुण्य मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, जहाँ तक इस बात का प्रश्न है तो व्यवहार आपका क्या है तीर्थ में आने पर। महत्व इस बात का है कि आप तीर्थ पर आने पर उसकी महिमा को कितना जान रहे हैं और आपके व्यवहार उस वस्तु के प्रति कैसे हैं। कई लोग आ रहे हैं, जैसे मैं अपनी कथा में कल भी निवेदन कर रहा था कि जितना हो सके आप डिस्पोजेबल कम यूज़ करिए, क्योंकि आप तीर्थ में प्रदूषण फैलाने नहीं आए हैं, अपितु सफाई करना है। प्रकृति का संरक्षण ही सबसे बड़ी बात है। तो तीर्थ में आप रहते हुए कितना प्रकृति संरक्षण कर रहे हैं। कई लोग बाहर से यहाँ आकर गंदगी फैला रहे हैं तो ये दोष है। अपितु कहा जाता है अन्य क्षेत्र
क्षेत्रे कृतं पापम, आप बाहर कोई पाप करते हैं तो तीर्थ क्षेत्रे विनश्यति, तीर्थ में आकर उसका विनाश हो रहा है। लेकिन तीर्थ क्षेत्रे कृतं पापम वज्रलेपानु भविष्यति, तो तीर्थ क्षेत्र में किया गया पाप वज्रलेप बन जाता है, फिर उसका विनाश कभी नहीं हो सकता। तो इसलिए तीर्थ में आकर आप कितने सावधानी पूर्वक तीर्थ में व्यवहार करते हैं, महत्व इस बात का, उसी पर पुण्य आदि निर्धारित होगा। गुरुजी, आखिरी सवाल आपसे, हमारे भारत में 6 प्रमुख तीर्थ कौन कौन से हैं? उनका आप एक बार नाम बता दीजिए थोड़ा सा विस्तार से। बड़ा विचित्र प्रश्न मेरे लिए होगा, क्योंकि मैं गिने सिर्फ 6 ही तीर्थ को तीर्थ नहीं मानूंगा। मेरी दृष्टि में तो ऐसे तो मोक्षदायिनी पुरियों में सप्त मोक्षदायिनी पुरियाँ हैं, अवंतिका है, काशी है, अयोध्या है, मथुरापुरी है, मायापुरी है, ये सब मोक्षदायिनी पुरियों में, द्वारिकापुरी है, मोक्षदायिनी पुरियों में गिने जा रही हैं। अब मोक्षदायिनी पुरियों के अलावा भी अन्य बहुत सारे तीर्थ हैं। अभी तो मैं तो ये कहता हूँ, जहाँ जहाँ से संत गए हैं, जहाँ जहाँ से, अब राम जी का वनगमन मार्ग इतना बड़ा है कि राम जी ने जहाँ जहाँ वनगमन मार्ग में चरण रखे होंगे वो सब कुछ तीर्थ है। यहाँ तक कि आप, अगर मैं इस समय अहिल्या नगर में बैठकर भी अगर मैं राम जी का चिंतन करूंगा तो मेरे लिए वो अहिल्या नगर में मेरा बना हुआ गोविंद धाम ही मेरे लिए एक तीर्थ है, तो मैं तो उसको ही उस समय के लिए तीर्थ मानूंगा। इसलिए तीर्थ की मैं दृष्टिकोण से विचार करूं तो उसको मैं 6 में ही सीमित नहीं कर सकता हूं, वो असीम है। आप तीर्थ को हर कण में अनुभव कर सकते हैं, हर क्षण, हर पल, हर कण में अनुभव कर सकते हैं। जहाँ विराजे, जहाँ से आप मन में अयोध्या का चिंतन करें, काशी का चिंतन करें, जहाँ बैठकर आप जिस तीर्थ के प्रति उसकी लीलाओं का चिंतन करें, वहाँ पर विराजो ठाकुर का चिंतन करें, उस समय आपके मन में जहाँ आप बैठेंगे वहीं वो तीर्थ प्रकट हो जाएगा। तो एक जगह ही बैठकर आप अनेक तीर्थों को उसी समय वहाँ पर प्रकट कर रहे हैं। इसलिए तीर्थ दिव्य है, चिन्मय है, उसको किसी सीमाओं में बांधा नहीं जा सकता। फिर भी जैसे राम अयोध्या की परिक्रमा है 84 कोस की है, ब्रजमंडल की परिक्रमा है 84 कोस की है, गिरिराज जी हैं 21 कोस के हैं, उधर कामतानाथ जी हैं चित्रकूट में, उनकी पंचकोसी परिक्रमा है। तो अपने अपने कोस पर उतनी निर्धारित है, पर विचार करें तो तीर्थ अपने आप में बहुत सारे हैं और अनेक हैं, और सभी तीर्थ हैं दिव्य हैं। अब रामानुज संप्रदाय से विचार करें तो 84 दिव्य देश हैं दक्षिण भारत में ही, तो 84 दिव्य देशों में इतने सारे दिव्य देश हैं, तो फिर वो सभी तीर्थ हैं, कांची आदि सभी दिव्य देश में आ रहे हैं। तो 84 दिव्य देश तो दक्षिण में ही बताए गए, इतने दिव्य देश वहाँ पर हैं। तो इस प्रकार से तीर्थ को सीमित नहीं किया जा सकता। तीर्थों की विशेष महिमा पर विस्तार से बातचीत करने के लिए मेरे साथ अहिल्यानगर से गोविंद धाम आश्रम से पधारे प्रसिद्ध संत युगल शरण जी महाराज जुड़े हुए थे, जिन्होंने तीर्थों की विशेष बातों को लेकर के विस्तार से हमारे साथ बातचीत की और उनकी महिमा के बारे में अपने विचार रखे। मैं देवेश पांडे, अयोध्या।